तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि कंपोनेंट्स कौन से हुए मल्टीमीडिया के, टेक्स्ट हुआ, सेकंड है पिक्चर या ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो, एंड फिफ्थ है हमारा एनिमेशन। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे मल्टीमीडिया के। तो अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें, क्योंकि अगर मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हर एक मतलब जो हमारा कंपोनेंट है मल्टीमीडिया का, उसके हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी बुक में दिया है तो बहुत ही डिटेल में दिया है, तो इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपने मेन पॉइंट्स पे जाना है। तो पहले आपको ये डेफिनेशन आ जाएंगी कंपोनेंट्स जो कि 5 हैं। तो पहला टेक्स्ट है, तो इसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड आपको चाहिए, या फिर आप OCR दैट इज़ ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये फुल फॉर्म में भी आपको आ सकता है। ठीक है, ये भी इनपुट डिवाइस है जो आपका यूज़ होगा। फिर आपका मॉनिटर है और प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आपके टेक्स्ट के लिए यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कोई खास नहीं है, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, बस इतना ही लिखना है, यहाँ तक ही काफ़ी है, यहाँ तक ये आपका आंसर बनता है टेक्स्ट के लिए। ठीक है, बाकी ये एडिटिंग और ये स्टाइल ज़रा में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही हाइपरटेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, इसमें आता है पिक्चर्स। ठीक है, तो मतलब कंपोनेंट्स में आपका पिक्चर्स आ जाएगा, और पिक्चर्स जैसे आपको पता है, इसके लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले हमारे को पिक्चर्स तो पता ही है कि कोई भी फोटोग्राफ को हम पिक्चर बोलेंगे। तो 2 आते हैं टाइप्स के हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स, पहला है लाइन ड्राइंग और दूसरा है हमारा इमेजेस। तो लाइन ड्राइंग जो है ये 2D और 3D के फॉर्मेट में आता है। तो लाइन ड्राइंग में आपका लाइंस ड्रॉ करना, सर्कल्स, आर्क्स वगैरह बनाना, ये सिंपल हो सकता है। जैसे मान लो एक चेयर को बनाना है तो वो आप आर्क्स और लाइन्स से बना सकते हैं। और उसके बाद आप जब कंप्यूटर ग्राफिक्स के एरिया में और अच्छे से काम करते हैं तो आपको फिर CAD दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और CAM कंप्यूटर एडिंग मैन्युफैक्चरिंग, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है आपकी। ठीक है, तो आप इन दो का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर टाइप का यूज़ करके, क्योंकि आजकल CAD का बहुत यूज़ हो रहा है। CAD बहुत एक्सटेंसिवली क्यों यूज़ हो रहा है, जब अपने एयरक्राफ्ट या शिप या बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर है जो आप आजकल यूज़ करते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इसको क्विकली आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और एक्यूरेटली आप ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो ये 2D या 3D बनाना है तो लाइन ड्राइंग के लिए हमारे 2 टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं, CAD और CAM। फिर अगर आपने इमेजेस में काम करना है, ठीक है, इमेजेस क्या है, ग्राफिक्स हैं और फोटोग्राफ्स है, करेक्शन ऑफ पिक्सल्स, ये किससे बनती हैं, पिक्सल से बनती हैं। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं कॉग्निटिव ग्राफिक्स। ठीक है, तो इसमें इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स भी होती हैं। जैसे मान लो इमेज है डेटाबेस में, जिसमें फिंगरप्रिंट्स को हम कॉमनली आजकल आपको पता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस लेवल तक भी हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हार्डवेयर और पिक्चर्स और ग्राफिक्स के लिए क्या चाहिए होगा, तो हमें अगर माउस और जॉयस्टिक जो है कोई आप यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के लिए। फिर उसके बाद आपको इसमें फ्लैट बेड स्कैनर चाहिए होता है। स्कैनर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे फ्लैट बेड बेटर रहता है, जो प्लेन होता है बिल्कुल स्कैनर। ठीक है, फिर उसके बाद आप कंप्यूटर स्क्रीन को आउटपुट मतलब मॉनिटर को देखने के लिए, और लेज़र प्रिंटर्स आप अच्छे रहते हैं, या प्लॉटर्स, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम लेज़र प्रिंटर्स और प्लॉटर्स को यूज़ करते हैं ग्राफिक्स के लिए। ठीक है, और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपकी बुक में वैसे तो यहाँ पे दिया है, जैसे पेंटिंग के लिए आपने पेंट भी यूज़ किया है, या और भी हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, या पिक्चर कैप्चर करने के लिए जैसे आप मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, ग्राफिक को स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो पिक्चर कैप्चर हो गया। फिर क्लिप आर्ट से भी आप ले सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर कोई हाई रेजोल्यूशन जिसमें अच्छी इमेज आ सके, आप ये भी कर सकते हैं। और सेकेंडली आप इसमें कुछ सॉफ्टवेयर के नाम भी ले सकते हैं, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सॉफ्टवेयर जो हैं आपकी पिक्चर्स को अच्छे से बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ऑडियो के लिए आप अगर बात करें हार्डवेयर की, तो ऑडियो के लिए आप साउंड कार्ड बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऑडियो में रिकॉर्डिंग करनी है तो साउंड कार्ड आपके सिस्टम में होना ज़रूरी है। इसके अलावा माइक्रोफोन होना ज़रूरी है जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी की। ठीक है, और इसके अलावा आउटपुट के लिए आपके पास स्पीकर्स होने चाहिए या फिर हेडफोन होने चाहिए। ठीक है, और साउंड एडिटर्स जो है जो कट और पेस्ट कर सकते हैं क्लिप्स को, तो ये कुछ ऑडियो के लिए हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑडियो क्लिप्स जिसमें हम अच्छी से बना सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी की हम रिकॉर्डिंग कर सकें, वो सॉफ्टवेयर होने चाहिए। प्लेबैक की कैपेबिलिटीज़ हों, और वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें स्पीकर को एक वॉइस दी गई हो और उसके सेट ऑफ डेटाबेस दिया गया हो जिससे वो रिकॉग्नाइज कर सके।
तो ये सॉफ्टवेयर की कुछ फीचर्स हैं जो ऑडियो में होने चाहिए अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है। फिर आपके पास वीडियो आता है, तो वीडियो के लिए आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो ऑब्वियसली एक वीडियो कैमरा चाहिए जो कैप्चर कर सके डेटा को, और मॉनिटर स्क्रीन चाहिए जिसमें आ सके, और वीडियो कार्ड आपके सिस्टम में होना चाहिए। वीडियो कार्ड जो है वो AD और DA कन्वर्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए। वीडियो एडिटर्स होने चाहिए जो कट और पेस्ट कर सकें। सॉफ्टवेयर्स भी इसके ऑब्वियसली जो वीडियो क्लिप्स को अच्छे से काम कर सके, रिकॉर्डिंग कर सके वीडियो की, वो सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। लास्ट आता है हमारा कंपोनेंट्स में एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए आपको जो भी काम करना होता है वो एक्चुअली फ्रेम्स के फॉर्म में होता है। तो ये याद रखना है कि फ्रेम्स क्या होती हैं जो इफ़ेक्ट्स देती हैं। तो 1 सेकंड में 25 से 30 फ्रेम्स आती हैं जो इतनी फास्ट होती हैं कि हमारे को एक मूवी की तरह ही लगती हैं। तो ये एनिमेशन में हार्डवेयर की बात करें तो आपको एक जनरेशन टूल डिवाइस चाहिए जिसको स्कैनर या डिजिटल कैमरा भी बोल सकते हैं, जिससे आप कोई भी कोई भी वीडियो कैमरा के थ्रू आप डेटा ले सकें। फिर आपके पास मॉनिटर चाहिए जिसमें आप वो सारा कुछ देख भी सकें और अच्छी रेजोल्यूशन आप चेक कर सकें कि वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है सॉफ्टवेयर एनिमेशंस के लिए। तो अच्छे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, स्क्रीन कैप्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एनिमेशन क्लिप्स की ऑप्शन होनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ठीक है। एंड लास्ट है आपका रिकॉर्डिंग। तो ये मतलब 5 ही कंपोनेंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ जो आपका मल्टीमीडिया है, और उन्हीं में आपके ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स आपको दिए। तो इसमें मेन मार्क करना है, ये काफ़ी लेंथी में दिया हुआ है, इतना लेंथी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मल्टीमीडिया डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है। तो मल्टीमीडिया डेवलपमेंट सिस्टम में आपको जैसे आपको दिख ही रहा है इसमें हार्डवेयर क्या चाहिए आपको मल्टीमीडिया के लिए। तो हार्डवेयर जो चाहिए, पहला आपका CPU है जो आपका मेन वर्क करता है। तो अच्छा CPU चाहिए, जैसे Pentium 4 होगा तो इसमें एडवांस चिप्स होंगे और आपके अच्छा क्वालिटी का वो आउटपुट दे सकता है। इनपुट डिवाइस में आपके पास कीबोर्ड हो सकता है, कीबोर्ड आपको पता है ये ज़रूरी है, और इसके अलावा आपके पास माउस है जो, फिर उसके बाद स्कैनर है जो आपका होना चाहिए सिस्टम में रिक्वायर्ड। फिर टाइप्स ऑफ स्कैनर नेक्स्ट कंसेप्ट है। स्कैनर अगर आप लोगों ने यूज़ किए हो तो आपके पास आजकल मोबाइल में भी स्कैनर होता है जो आप स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्कैन अच्छी क्वालिटी कर सकते हैं। तो 3 टाइप के स्कैनर हैं हमारे कंप्यूटर में, फ्लैट बेड, शीट फेड और हैंड हेल्ड, ठीक है। फ्लैट बेड का तो आप पिक्चर देख ही रहे हैं जिसमें आप कोई भी पिक्चर या फोटो डालेंगे और वो स्कैन हो जाएगा आपके सिस्टम में। दूसरा आपका ये भी फ्लैट बेड का एग्जांपल है। और शीट बेड का जैसे आप देख ही रहे हैं कि इसमें शीट डलेगी और आप उसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड आपका हैंड हेल्ड है, जो आपको पता ही है बार कोड, जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो आपको बार कोड रीड करने के लिए हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के स्कैनर्स हैं जो आपके मल्टीमीडिया के लिए यूज़ हो सकते हैं। फिर डिजिटल कैमरा है, ठीक है, वो भी अच्छी क्वालिटी का, कोडैक या कैनन या अलग अलग कंपनीज़ हैं जो डिजिटल फोटोग्राफी के लिए यूज़ होती हैं। माइक्रोफ़ोन भी आपके अलग अलग टाइप के हैं, जैसे ये माइक्रोफ़ोन आपका जो है ये यूज़ हो सकता है, या और भी टाइप के हमारे माइक्रोफोन्स हैं जो हेडफोन्स के साथ अटैच होते हैं। फिर वेब कैमराज़ हैं हमारे, ठीक है, वेब कैमराज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक टैबलेट्स आता है। ये ग्राफिक टैबलेट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस होती हैं जो कि एक CAD एप्लीकेशंस के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो ये सब हार्डवेयर पार्ट्स हैं। अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो इसमें CRT दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब, ये आपको फुल फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी, एंड LCD दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये 2 टाइप के आउटपुट डिवाइसेस है जो मॉनिटर में आपने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है और उसी के बारे में बताया है, CRT मॉनिटर क्या है, फिर TFD जो होता है आपका LC मॉनिटर वो क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करने हैं, आपने ऑलरेडी पढ़े हैं पिछले सेमेस्टर में। लेज़र प्रिंटर है, फिर प्लॉटर्स जो है ये भी मतलब आपकी हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट लेने के लिए ही होता है, मतलब हार्ड कॉपी में लेने के लिए होता है, लेकिन ये आउटपुट बहुत अच्छी क्वालिटी के देते हैं, इसके लिए हम प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं। और ये नॉर्मली हमारा नहीं यूज़ होता, ये जब आपको मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आउटपुट चाहिए, कॉस्टली पड़ता है थोड़ा सा, उसकी प्रिंटिंग भी कॉस्टली पड़ती है। फिर आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आपको पता ही है। तो ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये वही सेमेस्टर 1 में जो आपने स्टडी किया वही सारी चीज़ें हैं और जो कि मल्टीमीडिया में बिल्कुल रिक्वायर्ड होते हैं। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है। फिर उसका स्टोरेज डिवाइस में बात करें तो हार्ड डिस्क है और CD-ROM है ना। तो ये अच्छी मतलब काफ़ी हाई रेंज में आपको हार्ड डिस्क अगर होगी तो वो, क्योंकि वीडियो जो है जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो काफ़ी स्पेस ले लेती है, ठीक है। तो आपको स्पेस भी अच्छी चाहिए हार्ड डिस्क में, और उसमें उस हिसाब से आपकी रैम, रोम, DVD प्लेयर, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हार्डवेयर फॉर
मल्टीमीडिया। अगर हम सॉफ्टवेयर फॉर मल्टीमीडिया की बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मल्टीमीडिया के लिए, जैसे वीडियो फॉर विंडोज़, क्विक टाइम, इंडियो डिजिटल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़। तो ये मेन सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे गए हैं। जैसे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपका डायरेक्ट ड्रॉ है, डायरेक्ट 3D है, डायरेक्ट साउंड है, डायरेक्ट प्ले है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो एक तो ये आ गया, तो इसमें 4 कैटेगरीज हैं आपकी सॉफ्टवेयर्स की। एक तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ सकते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स आ सकते हैं, या फिर सिंपल इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स आ सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जो आपके मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू भी आप सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं मल्टीमीडिया के, या कोई टूल्स भी आप ले सकते हैं जो बने बनाए होंगे, या सिंपली इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे आपको हर एक सॉफ्टवेयर, जैसे क्विक टाइम्स जो सॉफ्टवेयर हमारा होता है जिसमें आप वीडियोस को रन कर सकते हैं, एनिमेशंस को, उसके बारे में कुछ लाइंस बताई हैं। फिर आपको नेक्स्ट सॉफ्टवेयर बताया माइक्रोसॉफ्ट का जो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा बताया। देन फोटोशॉप के बारे में बताया कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है। प्रीमियर, कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में 2-2 लाइंस या पैराग्राफ दिए, जैसे फ्रंट पेज भी एक आपका बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है जो कि 2007 में हम यूज़ करते थे। एक्चुअली ये विंडोज़ का पुराने वर्जन में आता था। देन आपका फ्लैश है, फ्लैश तो आपके जो पेपर में है, सिलेबस में है, यही 2 सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप और फ्लैश, जो हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपके ये सॉफ्टवेयर्स आ गए, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक है। थैंक यू।